डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि गणित में एक आजकल हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं गणित को पढ़ाने के शिक्षण कार्य में प्राइमरी स्तर पर ELPS यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल कि किस तरह से हमें बच्चे को पहले गणित में अनुभव देना है, अनुभव के बाद लैंग्वेज में उसे बताना है, फिर पिक्चर के थ्रू उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है, एक पिक्चर बनानी है, देन हमें सिंबल पर आना है। सीधे नहीं चलना है, तो उसके बाद हमें सिंबल पर आना है, जिसे हम लोग सिखा देते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है एक प्लान बनाने की, उस प्लानिंग के थ्रू बच्चों को ELPS के टर्म में गणित सिखाने की। हालांकि ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट या हम कहें इसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जब हम बच्चे के अंदर मैथ्स का कर रहे हैं तो ये तब होगा जब बच्चे ने पहले ही गणित की 1 से लेके 10 तक एक बरवल उसके दिमाग में काउंटिंग करना सीख ली है। लिखना नहीं सीखा है अभी, केवल एक बरवल काउंटिंग करना सीख ली। अब हम इसमें लिखना सिखाएंगे, किस तरह से उसे सिंबल प्रदान किया जाएगा। लास्ट टर्म जो ELPS की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ एक देख रहा हूँ, आप देखिए इधर। और सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए इसके लिए हमने एक काउंटिंग करने का जो तरीका है, वो काउंटिंग करने के तरीके में मोतियों के द्वारा काउंट करने के लिए सोचा है। इससे पहले आप काउंटिंग के लिए कोई भी तरीके कर सकते हैं क्लासरूम में, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर किया है। किस तरह से प्लान डेवलप होगा, प्लान को किस तरह से डेवलप करना है। प्लान को डेवलप करने के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लगाया है कि बच्चे को सबसे पहले हमने एक सिखाना है। एक सिखाने के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर ये मोती, एक मोती बच्चे से हम काउंट करेंगे, पूछेंगे बच्चे से कि वो बताए कि कितने मोती हैं। देन ही से वो कहेगा कि भाई ये एक मोती है। बच्चे से जब हमने पूछा कितने मोती है, एक मोती। और उससे हम इसी तरह से एक चीज़ पर अगर बातचीत करनी है, प्लान को अगर हम आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो और भी बात कर सकते हैं। नाक के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी नाक कितनी, एक। जब ये एक का कंसेप्ट उसके दिमाग में बन गया है कि हाँ एक एक, तो उस एक को किस तरह से लिखा जाएगा, हमें ये कॉन्सेप्ट करना। फिर हम बच्चे को बताएं कि ये एक है और इसे किस तरह से लिखा जाता है। इस एक को इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये बच्चे को हमें एक सिखाना है कि एक आपका ये हो गया एक। अगले स्टेप में आएंगे कि हम उससे कहेंगे कि दो। हमने क्या कहा कि दो के लिए हमने उससे पूछा कि हाँ भाई ये कितने मोती हैं। बच्चा बोलेगा एक और दो, दो मोती हैं। इन दो मोतियों को जैसे ही गिनेगा, उसे गिनने के बाद हम कहेंगे तो बच्चों दो को कैसे लिखा जाता है। उस दो को लिखने का तरीका क्या है कि दो को हम लिखते हैं इस टाइप से, कि दो इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों को यहाँ पर बताते हुए चलना है कि देखिए जिसे दो आप कह रहे हैं, कायदे में गणित की भाषा में संकेत के रूप में हम दो का क्या संकेत देते हैं वो हमें बताना है। इसी तरह से हम उससे काउंट कराएंगे कि ये कितने हैं, ये कितने मोती हैं। काउंट कर लेगा, वो आपको बताएगा, बच्चे से रेस्पॉन्स मिलेगा कि 3। और इस तरह से वो आपको 3 बता देगा और हम उसे लिखना बताएंगे कि ये 3 किस तरह से लिखा जा रहा है। इस तरह से हमें उसका जो संकेत है किसी भी भाषा में, जो लास्ट टर्म है, कि किस तरह से संकेत पर हमें बच्चों को ELPS करते हुए सिंबल पर ले जाना है। और इस तरह से हम सारे काउंट कराएंगे। और काउंट कराने के बाद जैसे कि ये 4 हो गया, 4 को ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि 5 कैसे लिखा जाता है तो 5 उससे काउंट कराएंगे पहले और फिर उसे 5 बोर्ड पर हम लिख देंगे। 5 से लेकर इस तरह से हम 6 के बाद आपका आएगा 7, तो हमने उसे 7 लिखा दिया। 7 के बाद हमारा आ रहा है काउंट कराने के बाद कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम ये मोती ही लें, कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं जिससे हम उसे काउंट करा सकते हैं कि 8 काउंट करा दिया। और 8 कराने के बाद नेक्स्ट आ रहा है 9। अब आती है बात 10 की, कि 9 के बाद स्टूडेंट बच्चा कहाँ पर जाएगा, 10 पर। अब उस 10 के लिए क्या करना है। 10 के लिए हम इस कंसेप्ट में अपने डेवलपमेंट में 10 के लिए हम बात कर रहे हैं मोतियों की। जैसे कि ये मोती हमने गिनवाए थे, इसी तरह से हम बच्चों को, ये मैंने 3-4 इस तरह से कई मालाएं बना रखी हैं। हम बच्चों को किसी को भी एक को बुलाकर क्लास में उस काउंटिंग के लिए मोतियों को काउंट करा लेंगे कि बच्चा काउंट कर ले कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब क्या होगा कि ये 10 हो गए। अब 10 होने के बाद हमने कहा कि जहाँ 10 संख्या आती है, 10 का हमने एक माला बना ली और 10 का हो गया एक
हार, तो वो यहाँ पर लिख देगा। हम अब लिखेंगे कि उन्हें 10 कैसे बनाया जाता है, 1 और 10। हालांकि इस एक प्लान को ही एग्जीक्यूट की 1 और 0, एक माला है और ये 0 है। अब बात आती है कि इसके आगे प्लान को कैसे, कि 11 को जब भी हमने कहा है, अगर हम लोग आधारशिला प्राइमरी में अगर हम आधारशिला पुस्तक पढ़ रहे हैं तो 10वें एक की संगति कर कर बताने की बात की गई है कि 11 होता क्या है। एक्चुअल में 11 के सिंबल को लिखना कैसे है, उस 11 के सिंबल को लिखने के लिए हमने कहा सब बच्चों को ये पता लग गया कि 10 की एक हार है, ये 10 की एक माला है। इस 10 एक हमने यहाँ पर लग दिया 10, और 10 में अब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक और डाला। अब हमने देखिए या मैं इस पिन को यह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 10 और 1, ये पिन लग गई। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि ये मोती और ये मिला के कितनी चीज़ें हो गई। अगर आप मोती लगा सकते हैं तो यहाँ पे मोती भी लगा दें कि हाँ 10 और 1 ये कितने हो गए, तो 10 और 1 होते हैं 11। अब 11 को कैसे लिखा जा रहा है, हमें बताना है, बच्चे को डेवलप करना है कि 11 को कैसे लिखा जा रहा है। उस 11 को लिखने के सिखाने के लिए कि 10 और 1 11, तो 10 और 1 11 को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, उस 10 और 1 11 को लिखने के लिए कि भाई 1 लिख दिया और 1 और 1 करके ये लिखा जाता है 11। तो बच्चे को ये पता रहेगा कि 11 का संकेत क्या है। 11 का संकेत ये है कि 2 बार 1 1 आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया 11। इसी तरह से आगे को प्लान को डेवलप करते रहेंगे। 11 के बाद मान लीजिए हमें 12 को लिखना है, तो हम 12 को कैसे लिखेंगे, 12 को उसे बताने के लिए कंसेप्ट बनाना है पहले कि 12 का। तो हमने कहा कि 10 की तो एक माला हो गई और 10 के अंदर ये 2 पिनें और लग गई, तो अब आप बताइए कि कुल मिलाकर ये कितनी है, ये कितने आर्टिकल हो गए, कितनी चीज़ें हो गई, या 10 और ये 2 मिला के कितने हो गए। तो ऑब्वियसली अब हमें या तो बच्चे को पहले से अगर हमने गिनती केवल रटा दी है, केवल हम रोड मेमोरी पर आए हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट को आगे कर रहे हैं, तो वो बता देगा 12। अगर नहीं भी बताता है तो मान लीजिए कि हमें बताना है 12, तो हम किस तरह से उसे बच्चे को बताएंगे कि 12 10 2 होते हैं 12। कैसे बताएंगे, 10 2 12। आपने देखा होगा पुराने समय में जब हम सिखाते हैं कि 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, 10 की धाई, फिर 10 की धाई के आगे हम बढ़ते थे 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। तो इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर को डेवलप करेंगे और इस डेवलप करते करते लास्ट में आएंगे, और जहाँ पर लास्ट में हम उसे दिखाएंगे कि भाई किस तरह से हमारी यहाँ पर कितनी वो लगती हैं, क्या नाम है, ये लास्ट में हमारे आ रहा है 20। तो हमने 20 के लिए हम बताएंगे कि उसकी कितनी 2 मालाएं हो गई। 10 और 10 कितने होते हैं 20। तो लास्ट में जाकर लिखा जाएगा 10 और 2 20। क्या लिखा जाएगा, तो लास्ट में लिखा जाएगा 20, अर्थात 2 धाई 20, 2 हार 20, 2 और 0, 2 और 0 20। जब कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिंबल के टर्म पर आ रहे हैं, सिंबल बताने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से एक एक करके हम उसे बताएं किस तरह से एक वास्तविक का एक मूर्त चीज़ उसके सामने आए और उस मूर्त कॉन्सेप्ट से अमूर्त की तरफ ले जाए। तो इस तरह से हम गणित को बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, और कोशिश हम लोगों की यही है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, केवल रटने की बात पर विधा पर ना चले। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने अभी 10 मिनट 15 मिनट जो भी वीडियो है, जो भी समय है, उसमें इस बात को पूरा किया है, लेकिन इस प्लान को ही डेवलप करने में हो सकता है कि हमें केवल पहले बच्चे को केवल 5 तक ही चले, फिर अगले दिन हम 5 के बाद 10 तक आए, 5 पहले और फिर 10, 10 के बाद फिर हम 15 तक आए, फिर 20 तक आए। 1 से लेकर 20 तक की गिनती को पढ़ाने में, बच्चों से बातचीत करने में, डिस्कशन करने में हमें समय लग सकता है, और इसमें 5 से लेकर 7 8 9 प्लान, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप अलग अलग चीज़ों से गिनवा के डेवलप कर सकते हैं। तो 1 से 1 संगति करके हम 10 से आगे की गिनती बताएं, और इस तरह से हमारे बच्चों में कंसेप्ट होता है। इसी को मोतियों से कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने 20 की बात की। 20 के बाद हमने ये मोती बनाए हैं कि 20 की एक माला 2 कलर की बना ली, और फिर हम 2 कलर की इस माला में हम जैसे कि अगर 21 लिखेंगे तो 21 लिखने के लिए एक और लगाएंगे, 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23। फिर हम आगे जाएंगे 30 पर पहुंचेंगे, और 30 में पहुंचने के बाद ये हम जैसे ये 3 कलर की हमने बताई है कि हमने 3 कलर की माला बनाई है कि 3 का हार लिया, फिर 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33 आगे करेंगे।
तो इस तरह से हम बच्चे के माइंड में एक पूरा कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ, अब मेरी सोच ये है कि इस वीडियो के द्वारा हम लोग अपने गणितीय शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा भी क्रिएटिव मेथड्स आपके पास होंगे। उन मेथड्स को आप अपने यहाँ क्लास में फॉलो कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं, और ज्ञान की गंगा को इसी तरह से बहाते रहेंगे। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स। राजीव बाबू प्राथमिक विद्यालय बफरी अब्दुल नबीपुर, फतेहगंज बरेली।